हाँ, कुछ चीज़ होती है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कर ही लेनी चाहिए। जैसे मैंने ये सोचा है कि मैं इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास जितनी फंडिंग है मैं मिनिमम टू मिनिमम खर्च करूँ। मैंने आपको यकीन नहीं मानोगे लगभग ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ। ओके, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसमें जितना मनी लगा उसको भी मैंने खुद ही कही। आई मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी लग रही है, नो डाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग रही है ना। लेकिन जो जनरल बाय मनी कैश है वो काफ़ी कम मैंने यूज़ किया हूँ। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप जो बिज़नेस सोच के आए हैं जब आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे। ओके, ये चीज़ फैक्ट है। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी शायद करने पड़े यदि आप साथ में रेवेन्यू को जनरेट करना चाहते हैं। आप ज़्यादा टाइम तक एफर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। ओके, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ साइड बाय साइड थोड़ा छोटा ऐसा बिजनेस जो क्या, दो प्रकार के बिजनेस मॉडल होते हैं। एक होते हैं कि इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं। इमीडिएटली रिजल्ट मीन्स आपके लोकल एरिया पे ही कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो तुरंत ही आपको कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है। दूसरा होता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में कि यार उसको समय तो देनी पड़ते हैं, हर बिजनेस को समय देना पड़ता है। उसमें भी आपका सिर्फ जेब खर्चा निकल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ओके, बिल बहुत मिनिमम। तो लॉन्ग टाइम में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 कुछ भी हो सकता है। वैसे भी बिजनेस होते हैं तो उसको समय देने के लिए छोटे छोटे कुछ काम भी करने पड़ते हैं, है ना। मैं नॉर्मल जो जीरो से स्टार्ट करना चाहिए तो ऐसी चीज़ों में जैसे कुछ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर ही लेना चाहिए। जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया, पम्पलेट हो गया। मीन्स जब आप किसी B2B प्लेटफॉर्म से या किसी भी डीलर से मिलने जाते हैं तो ये चीज़ें आप हाथ में रखेंगे, उनको हाथ में कुछ देंगे तो जब वो जो हाथ का स्पर्श होता है ना, ये एक बिजनेस टेक्निक भी है कि हाथ का जो स्पर्श होता है तो महसूस होता है कि हाँ भाई ये कुछ है मेरे पास। वैसे ही विजिटिंग कार्ड का भी ऐसी बात है कि आप उसको हाथ में को देंगे, हाँ सामने वाला बंदा, चीज़ वही है लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ओके, तो विजिटिंग कार्ड हो गया, पम्पलेट्स हो गए, एंड जैसे अभी मैंने प्रिंटर नहीं ख़रीदा हूँ। ओके, तो मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है, जो कि मेरा जो क्या है बैक मनी धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। पीछे से जितना भी मेरा बैंक बैलेंस है वो नीचे होता जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं टाइम इंक्रीज़ होता जाता है और मनी नहीं आती है तो बैंक बैलेंस धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वेरियस रिसोर्सेज निकलते रहते हैं उसको खाली करने के। तो यही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। अब यहाँ तक कि मैं प्रिंटर तक ख़रीदने की सोच ही रहा हूँ, मतलब उस समय खरीद सकता रहा। अभी तो मीन्स उसको यदि मैं प्रिंटर ख़रीद लिया तो मेरे पास बहुत ही मिनिमम अमाउंट बचेगा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और ज़रूरत भी है उसकी। तो अभी तो देखो क्या है, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ये तो सिंपल है ना। चलिए फ़िलहाल तो फिर मैं एक जगह जाके बात किया रहा कि एक एक और बंदे ने MP ऑनलाइन कहीं पे खोला, यहीं आसपास में खोला रहा, लेकिन वो अभी बंद चल रही है काफ़ी टाइम से। तो उससे बात किया रहा तो उससे भी रिस्पॉन्स आया नहीं भी, हम इंटरेस्टेड नहीं है बेचने में, और ऊपर से आपका कोई कॉन्ट आपको या किसी को भी बेचना हो तो हमको बता देना। एनीवेज चलिए, ये रही हमारी बात। और गाइस कहते हैं ओके, थैंक यू।